हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, फिर से एक बार नए सवाल के साथ मैं हाजिर हूँ। प्रश्न नंबर 5वां ये है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और यदि उसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं अपने को ज्ञात करनी है। बड़ा ही अच्छा सवाल है, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा ध्यान से। जैसा प्रश्न ने कहा यदि एक समकोण त्रिभुज, तो ये बना लिया अपन एक समकोण त्रिभुज। ठीक सर। त्रिभुज की ऊंचाई ये होती है ऊंचाई, ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 कम है तो आधार हम मान लेते हैं x, तो ऊंचाई हो जाएगी उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम, मतलब घटा दिया। और कर्ण कितना है बेटा 13। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है गुरुजी। चलो इसको थोड़ी सी लैंग्वेज में लिख ले। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार मान लिया x, तो इसकी ऊंचाई वो कितनी हो जाएगी, उसमें से 7 कम, और कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर भाई? चलिए, एक प्रमेय होती है, समीकरण बनाएंगे तभी तो उसको सोल्व करेंगे। तो एक प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यानी k का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। अब ये क्या होता है गुरुजी? k मतलब कर्ण, a मतलब आधार, l मतलब क्या होता है लंब होता है। तो k का स्क्वायर, k यानी कर्ण, कर्ण कितना है देखो, k दे रखा है 13 और l लंब, लंब किसको बोलते हैं? ऊंचाई को। ऊंचाई कितनी दे रखी है x माइनस 7, और फिर आधार आडी लाइन को बोलते हैं, ये कितना दे रखा है x। चलिए मान रखते हैं k का स्क्वायर, तो k का मान क्या 13, तो 13 का स्क्वायर फिर बराबर a का स्क्वायर, a कितना है x, तो x का a, x की दो मतलब प्लस, और लंब कितना है x माइनस 7, तो ये लिखा मैंने x माइनस 7 और इसकी घात कितनी 2 हो जाएगी। क्लियर भाई? चलिए 13 की घात तो 2 यानी 13 इंटू 13 और x की घात 2 फिर प्लस, इधर देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, ये सरसमिका होती है। a का स्क्वायर, a का मान क्या है x, तो x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। 13 इंटू 13 कर लिया बराबर x की घात 2 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, 13 इंटू 13 तो 169 बराबर x स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर, और माइनस 2 7 या 14x और प्लस 7 की घात 2 यानी 7 इंटू 7, 7 तो 7 49, 7 7 या 49। x की पावर 2 वाला इधर प्लस का है तो इसको भी उधर ले जाएंगे बच्चों, तो इधर क्या बचेगा 0 बराबर 2x की पावर 2 माइनस 14x और प्लस 49 और प्लस का 169 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा भाई माइनस का। आया समझ में? चलिए 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x, एक माइनस का एक प्लस का बाकी होगी, तो 9 में से 9 जाएगा तो 0, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और ये एक और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, पूरी को उल्टा कर दो भाई। 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस का 120 और बराबर में 0। यहां तक आया क्या समझ में भाई? यहां तक आया समझ में? ज्यादा स्पीड से चल रहे हैं तो बता देना भाई, गर्मी में मेरे को ऐसा ही लगता है कि फिर हड़बड़ी हो जाती है, पर क्लास बनाना जरूरी है वो भी। पूरी समीकरण में देखो 2 का भाग जा रहा है, तो उपरोक्त समीकरण में किसका भाग देंगे 2 का। उपरोक्त समीकरण में 2 का भाग देने पर 2 का भाग तो देखो 2x स्क्वायर बटेवा 2 माइनस 14x बटेवा 2 और माइनस 120 और नीचे भी 2 और बराबर में 0 हो गया भाई। 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये कितनी बार 7 बार, 2 से कटेगा ये 60 बार। आया क्या समझ में? आ गया। अब देखो x की पावर 2 माइनस 7x और माइनस का 60 बराबर 0, ये बन गई अपनी इक्वेशन। अब फर्स्ट वाली को लास्ट वाले से गुणा कराएंगे, तो फर्स्ट में कुछ नहीं है तो बेटा 1 मानेंगे, तो 1 को अगर माइनस 60 से गुणा कराऊं मैं, 1 को अगर माइनस 60 से गुणा कराऊं बेटा तो क्या होगा, लो जी लफड़ा ही हो रहा है ना, तो इधर ही करवा दूं।
1 इंटू माइनस का 60, तो आएगा आंसर अपने माइनस का 60 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 60 आएगा। अब माइनस का 60 आया तो 60 के गुणनखंड लिख दो माइनस, मैं ऐसे लिख देता हूं ना डायरेक्टली, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये होते हैं इसके बाज्य गुणनखंड। निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लाइन खींच के। अब जोड़ो या घटाओ तो बीच वाले 7 आने चाहिए गुरुजी, तो लो 3 इंटू, क्या करूंगा अब, नहीं होगा इससे तो गड़बड़ होगी क्या, 2 इंटू 2 4, ये आ गया भाई, लो इनको ले लो साथ में, 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 3 12 और ये 5। आंसर किसका चाहिए बेटा? 7, वो भी किसका? माइनस का। तो बड़ी संख्या को तो माइनस की ले लो और छोटी संख्या को किसकी ले लो? प्लस की। एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की होती है तो बाकी करते हैं तो 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा, और बड़ी संख्या माइनस की, तो आंसर किसका आएगा? माइनस का आएगा। चलिए, तो 12 में से 5 चला गया, 7 आ गया। फिर ये आना चाहिए गुणा पे, माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस, और 12 इंटू 5 कितना होगा? 60। ठीक है भाई, क्लियर? चलिए, तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट वाला पद वैसा का वैसा ही, 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो ये लिखा मैंने x की पावर 2। फिर बीच वाली हटेगी, उसकी जगह आएगा माइनस का 12x, फिर प्लस का 5x, और फिर माइनस का क्या चल रहा है? 60, तो माइनस का 60 और बराबर में 0। ठीक है सर। अब ये टुकड़ों में आ रहा तो टुकड़े निकाल लो इसके, x इंटू एक्स माइनस 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स, और फिर प्लस 5 का 5 इंटू एक्स, फिर माइनस ये इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और बराबर में 0। ये इसको तो मैं मैटर इसका खत्म कर दूं। यहाँ पे दिख रहा है क्या भाई? मैं भी थोड़ा गोरा दिखूं तो अच्छी बात लगे। क्लियर? चलिए, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, फिर उन दोनों में से कॉमन, x x, तो क्या बचा? x बचा माइनस, x निकल गया तो 2 इंटू 2 4 और 4 दिए 12 है। इधर देखो दोनों में क्या सेम है? 5, और आगे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे बेटा? प्लस लिखेंगे। फिर बचा क्या? x, फिर माइनस 2 इंटू 2 4 4 3 12 और बराबर में 0। आया क्या समझ में? आ गया गुरुजी। सेम सेम को कितनी बार? एक बार, और बाहर वाले को भी एक बार कोष्टक में बंद कर दो और बराबर में 0 लगा दो। आया भाई समझ में? चलो ठीक है, केस बनेगा। केस का बहुत लफड़ा है इसमें भाई, वकील बिना वकील ही हम अपनी यार, केस भी अपनी कर रहे हैं। माइनस के 12 उधर चले गए तो प्लस के हो गए, और इधर केस सेकंड, x प्लस 5 बराबर 0, तो x और ये माइनस का 5। गुरुजी ये तो कैंसिल, क्यों? क्योंकि x यानी कि x क्या है? इस त्रिभुज का आधार, आधार त्रिभुज का आधार। भुजा कभी माइनस में होती है क्या? भुजा कभी माइनस में नहीं होती है, तो भुजा वाला मान माइनस का तो हो गया, कैंसिल। अब बात करेंगे केवल x बराबर 12 है कि, तो उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर थोड़ा सा और लफड़ा कर ही दूं मैं। यही कर दूं क्या भाई? यही लिख देता हूं मैं। चलो देखो, यहीं पे लिख दूं मैं, है ना? वहां से फिर ये x का मान क्या आया? 12, तो x का मान 12, हमने आधार क्या माना था? 12, तो ये हो गया आधार बराबर x का मान 12 एंड ये सेंटीमीटर। फिर ऊंचाई, ऊंचाई उसमें से 7 कम है, यानी कि x माइनस 7 थी तो 12 माइनस 7, तो ये हो गया 12 में से 7 गया तो 5 सेंटीमीटर। आया क्या भाई समझ में? चलिए आंसर भी मैच कर लेते हैं। 12 और 7, मां कसम कहते हैं जहर सवाल पर पसीने छूट गए भाई इससे, तो इसलिए कहते हैं गणित गणित हार्ड है भाई, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन मिलेंगे अगले नए सवाल के साथ। राजी खुशी रहे तो।